हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन 24/7 पे। आज हम लोग स्क्वायर रूट का एक टाइप देखेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो या बैंक की तैयारी कर रहे हो, इस टाइप में आपको हम बाई ट्रिक बाई कंसेप्ट आपको सारी चीज़ बताने वाले हैं। तो आप पूरे वीडियो देखिएगा, आपको पूरा ये कंसेप्ट समझ में आएगा और आपको मैं वादा करता हूँ कि आपको ऐसे एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेंगे। और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है आपको ढूंढना है। तो देखिए दोस्तों, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/12। आपका सबसे पहला काम ये करिए कि देखिए 2, 3, 4, 6 और 12, ठीक है। सभी से कटने वाला नंबर बताइए। सभी से कटने वाला नंबर क्या 12 होगा क्या? आप 12 से सभी में गुना कर लीजिए। सभी में 12 से गुना करेंगे। सभी में जब 12 से गुना करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि जो फ्रैक्शन है वो खत्म हो जाएगा। ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया और ये 2 हो गया और ये कितना हो गया 1। तो आप यहां देख पाएंगे मेरे प्यारे भाई कि 2 के पावर 6, 3 के पावर 4, 4 के पावर 3, 6 के पावर 2 और 12 के पावर कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब इन्हीं में से हमको देखना है कि सबसे बड़ा कौन है। तो आप ध्यान से समझिए, 2 के पावर 6, 2 के पावर 5 जो होता है 32 होता है और 2 के पावर 6 64 होता है। इतना आपको तो आता होगा, मुझे हमें ऐसा लगता है। 3 के पावर 4, 3 का क्यू 27 होता है, 3 के पावर 4 81 होता है, 81 होता है, राइट। 4 का क्यू आपको पता होगा 64 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है और 12 आप देख पाएंगे कि इनमें सबसे बड़ा कौन है आपको आसानी से नजर आ रहा है। नजर आ रहा है कि नहीं? नजर आ रहा है ना। आप देखिए तो सबसे बड़ा आपका यही है। तो ये मत ऑप्शन में ढूंढिएगा। देखिए ये आपका जो ऑप्शन, ये क्वेश्चन था आपका कितना, ये था 3 के पावर कितना था 1/3। यानी सबसे बड़ा अगर ढूंढना होगा तो 3 के पावर क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अगर सबसे छोटा ढूंढना है, सबसे छोटा ढूंढना है, तो देखिए सबसे छोटा यही दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? सबसे छोटा यही, यानी कि क्या था सबसे छोटा, तो 12 के पावर 1 क्या था 12 सबसे छोटा था। ये आपका सोल्व हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन को लेकर, क्वेश्चन नंबर रहा 3। अब ये देखिए 200, 150, 250 और ये क्या है 300 है। बड़ा बड़ा नंबर है, क्या करिएगा, इतना तो आप कर नहीं सकते ना। आपको नहीं लग रहा सभी 50 से भाग लें कट जाएगा, ऐसा नहीं लग रहा आपको? बताइए ना, आपको ऐसा लग रहा होगा। 50 से डिवाइड कर दिए प्यारे भाई, बताइए ये कितने टाइम में कट गया 4 टाइम में। ये कितने टाइम में कट गया 3 टाइम में। ये कट गया कितने टाइम में 5 टाइम में। ये कट गया कितने टाइम में 6 टाइम में, ठीक है बात। अब देखिए तो 7 के पावर 4, 9 का पावर 3, 6 के पावर 5, 5 के पावर 6, ठीक है बात, ओके। अब इसे सोल्व करना है प्यारे भाई। देखिए अब आप ध्यान दें कि 7 का क्यू जो होता है मेरे भाई, 7 का क्यू वो 343 होता है। 343 और गुने कितना करना है 7 करेंगे तो 7 के पावर 4 हो जाएगा। 9 का क्यू आपको पता है, 9 का क्यू क्या होता है 729 होता है। 9 का क्यू 729 होता है मेरे प्यारे भाई। 6 का क्यू आपको पता है, 6 का क्यू 216 होता है और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। ये 5 हो गया कि नहीं? ये 6 का क्यू और ये 6 का स्क्वायर टोटल 5 हो गया। बताइए ये है 5 के पावर 6, तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, आप 5 को लिख सकते हैं ऐसे। ये देखिए पावर 6 को आप लिख सकते हैं ऐसे कि नहीं लिख सकते हैं? 3 गुना 2 लिख सकते हैं ना। 5 का क्यू आपको पता है कितना होता है 125 और ये रहा 125 का क्या रहा स्क्वायर रहा। मेरे प्यारे भाई अगर 125 का स्क्वायर, यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 125 मल्टीपल 125 हो रहा है। 125 का आप स्क्वायर भी आसानी से निकाल सकते हैं। ये देखिए यूनिट वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 लिख दीजिए। और ये कितना है 12, 12 से 1 बढ़ा के क्या होता है 13, 13 मल्टीपल 12 कर दीजिए। 13 दूना 26 और 13 और 2 15, ये रहा आपका, ठीक है। ये इसको सोल्व करके इतना आ गया। अब मेरे प्यारे भाई आप ये बात को समझिए कि 343 गुने 7 करेंगे
343 गुने 7 करेंगे, या चाहे 10 से कर दे तो ये 3 4 3 और ये क्या होगा 0 होगा। क्या इससे ये बड़ा होगा? कभी पॉसिबल ही नहीं है। अरे आप 7 के जगह आप 10 से ही गुना कर लीजिए तो ये 3430 ही होगा, जबकि 15600 क्या है 25 है। ये काफी बड़ा है। आप देखिए ना यहाँ पे ये 216 है, आप इसमें 36 से ना जाके आप 40 से ही गुना कर दीजिए तो ये देखिए 6 चौके 24 और ये 4 और 2 6 और 4 दूनाई 8, 8600 क्या होता है 40 होता है। आप देख सकते हैं कि बढ़ा के भी मैंने गुना किया फिर भी इससे क्या रह गया, छोटा ही रह गया। तो मुझे ऐसा नहीं कि मुझे एकदम पूरा सोल्व डाटा वही डाटा सोल्व करना, मुझे क्या पता करना है कौन बड़ा और कौन छोटा। तो मैं थोड़ा बहुत आगे पीछे करके मैं डाटा में अप्रोच करके मैं आसानी से मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूं। आप देखेंगे मेरे प्यारे भाई, आप ध्यान से देखें तो सबसे बड़ा नंबर आपको यही नजर आ रहा होगा, सबसे बड़ा नंबर यही, यानी आप कह सकते हैं सर सबसे बड़ा नंबर जो है 5 के पावर 300 है, और सबसे छोटा नंबर जो है, सबसे छोटा नंबर वो 9 के पावर कितना है मेरे प्यारे भाई, 9 के पावर 150। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? चले नेक्स्ट क्वेश्चन लिख के लिए। ये देखिए आपके पास ये अगला टाइप एक अलग तरीके का ये सवाल आया है, इसमें आपको ढूंढना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो आप ध्यान दीजिए मेरे भाई, मैं ये दोनों डाटा को मैंने ले लिया, चलो ठीक है, मैं कंसेप्ट आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। मैं अगर इसको स्क्वायर कर दिया तो इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना। मैं बस ये दो को मैं आपको पहले बता रहा हूं। तो आप बताइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 8 का स्क्वायर 8, प्लस 2ab, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 40 होगा कि नहीं। ये देखिए ए स्क्वायर 7 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप ध्यान से समझें, आपको बताना है कि ये दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आप देखिए कि इसका सम जब करिएगा तो 8 और 5 13 होता है, और इसका सम भी 8 5 13 होता है। तो ये दोनों तो दोनों में बराबर है दोस्तों। क्या ये दो भी दोनों में है क्या? अब आपके पास देखिए बच गया क्या, ओनली रूट 40, और इधर बच गया कितना, रूट 42 बच गया। अब आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। आप आसानी से बता सकते हैं कि ये वाला डाटा क्या है, बड़ा है। आप देखें प्यारे भाई, यहां पे सम से हमें कोई मतलब नहीं रहा, से यहां पे मतलब रहा दोनों डाटा के मल्टीपल से, दोनों डाटा के मल्टीपल से यहां पे मतलब रहा कि आप देख रहे कि जब दोनों का सम क्या रहे, सेम रहे, दोनों का जब सम सेम रहे तो हम बड़ा छोटा जो है वो निर्धारित करेंगे दोनों के मल्टीपल से। दोनों के मल्टीपल पे डिपेंड करेगा कि कौन बड़ा और कौन छोटा। तो आपने यहां देखा कि सर ये दोनों को, इसको गुना करते तो 40 और इसको गुना करेंगे तो 42, ठीक है, तो ये बड़ा होगा इससे। लेकिन मेरे प्यारे भाई, इस गुना से भी बचा जा सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो। जैसे आप समझिएगा एक बात को कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि x प्लस बाई बराबर मान लेते हैं कि 10 है, x प्लस बाई बराबर 10, ठीक है दोस्तों। अब आप बताइए मुझे कि मैं x बराबर 1 ले लिया और y बराबर 9 ले लिया, ठीक है, 1 प्लस 9 10 हो गया। अगर इसको गुना करेंगे तो ये कितना आता है, 9 आता है। मैं अगर x बराबर 2 ले लिया और y बराबर 8 ले लिया, मैं इसको गुना करूंगा तो ये कितना होगा बोलो, 16 होगा कि नहीं। अरे भाई मैं अगर ये 3 ले लिया और मैं इधर 7 ले लिया तो ये कितना हो गया 21, मैं यहाँ 4 ले लिया, यहाँ 6, तो ये कितना हो गया 24, मैं यहाँ 5 ले लिया, यहाँ भी 5 ले लिया, कितना हो गया 25। मेरे प्यारे भाई समझिए बात को कि ये देखिए 1 था और 9 था, दोनों के बीच का गैप 8 था और गुना किया तो आया कितना 9। फिर देखिए थोड़ा सा दोनों के बीच का गैप कमा है तो मल्टीप्लिकेशन देखिए प्रोडक्ट बढ़ा या नहीं बढ़ा है। थोड़ा सा और गैप कमा तो देखिए थोड़ा और बढ़ा, और गैप कमा और बढ़ा, और यहाँ देखिए एकदम गैप खत्म हो गया। सबसे बड़ा डाटा आपको यहाँ मिला है कि नहीं मिला है। यानी कि यहाँ पे हमको ये समझ में आया कि दो नंबर के बीच में जितना कम गैप होगा मल्टीप्लिकेशन उतना क्या आएगा, ज्यादा आएगा, और दो नंबर के बीच में जितना ज्यादा गैप रहेगा मल्टीप्लिकेशन उसका उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो हमें अब देखना है मेरे प्यारे भाई कि अगर ये ऐड करके सबका इक्वल बराबर आ रहा है, ऐड करने पे सब बराबर आ रहा है,
तो हमें मल्टीपल पे डिपेंड करेगा, लेकिन मल्टीपल भी नहीं करेंगे, हम दो नंबर के बीच का गैप देखेंगे। जहां पे गैप सबसे कम होगा वही संख्या सबसे क्या होगी, बड़ी होगी, उसी का प्रोडक्ट बड़ा होगा तो वही संख्या भी बड़ी होगी। तो आप बताइए कि 8 और 5 के बीच का गैप कितने का है, 3 का। आप बताइए 7 और 6 के गैप कितने का, 1 का। ये कितने का, 7 का। ये कितने का, 9 का। 9 का। तो आप देख सकते हैं यहां पे कि सबसे कम गैप यहीं पे है, यानी यहीं पे प्रोडक्ट बड़ा रहा होगा, यहीं का मल्टीप्लिकेशन बड़ा रहा होगा, यानी सबसे बड़ा नंबर ये होगा प्यारे भाई, सबसे बड़ा नंबर ये होगा। और सबसे छोटा नंबर की बात करें तो सबसे ज्यादा गैप देखिए यहां पे है, यानी सबसे ज्यादा गैप है, यानी कि यहां का प्रोडक्ट सबसे क्या होगा, कम होगा। क्या बात समझ में आ रही है? ये सबसे कम होगा, यानी सबसे छोटा आपका ये हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए इसी पे एक और सवाल लेते हैं मेरे प्यारे भाई। सवाल आपके सामने है, आप इसे बनाने की कोशिश करें। देखिए 19 और 31 इसको जोड़ के देखिए ये कितना आता है, क्या ये 50 होगा क्या? आप देखिए तो यहाँ पे ये 3√3 को क्या लिख सकते हैं, 27 लिखा जा सकता है। 3 को रूट के अंदर लिखेंगे तो 9 मल्टीपल 3 कितना होता है, 27 होता है ना। 27 और 23 जोड़िएगा तो 50 आएगा, जोड़ के ये भी जोड़िएगा तो 50 आएगा। अब ये देखिए लिखा हुआ है 10, आप क्या 10 को ऐसे नहीं लिख सकते? 10 को आप ऐसे नहीं लिख सकते क्या? बताइए तो, लिख सकते कि नहीं लिख सकते 10 को? अब आप ध्यान से देखिए कि मुझे सभी का सम जो है वो क्या है, इक्वल है। तो हमें बड़ा और छोटा ढूंढना है कि इसमें कौन बड़ा कौन छोटा। तो जिसके बीच का गैप सबसे कम होगा वही सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि सबसे यहाँ पे बीच का गैप सबसे क्या है, कम है, 0 है, यानी सबसे बड़ा नंबर आपका ये रहा होगा। सबसे अगर छोटा नंबर की बात करें तो आप देखिए यहाँ पे गैप कितने का है, तो यहाँ पे गैप देखिए आपका है कितने का, 12 का। ठीक है, यहाँ पे गैप कितने का है, आप देखिए तो 4 का। यहाँ पे गैप 4 का है। यहाँ पे गैप कितने का है, देखिए तो यहाँ पे गैप कितने का है, 16 का। ठीक है, और यहाँ पे गैप है कितने का, 0 का। तो ये तो सबसे बड़ा मिल गया आपका। उसके बाद सबसे ज्यादा गैप कहाँ पे है, सबसे ज्यादा गैप यहाँ पे है, सबसे ज्यादा गैप यहाँ पे दोस्तों, यानी सबसे छोटा नंबर आपका यही होगा, सबसे छोटा आपका ये होगा, सबसे बड़ा आपका ये होगा। खत्म सवाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको 2 निष्कर्ष दिया हुआ है। यहाँ पे आपको ये बताना है कि दोनों में से कौन सत्य है कौन गलत है। ठीक है, आप मुझे बताएं, आप जब इसको जोड़िएगा तो 11 और 7 कितना होता है, 18, और यहाँ 10 और 8 क्या होता है, 18। दोनों को जोड़ के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। यानी कि हमें जो है डिपेंड किस पे करेगा, मल्टीपल से। मल्टीपल करके हम ये पता कर सकते हैं कि कौन बड़ा और कौन छोटा। तो आप देखें तो कि यहाँ पे मल्टीपल के लिए हम बीच का डिफरेंस देखते हैं, तो यहाँ गैप कितने का है, 4 का, और यहाँ गैप कितने का है, 2 का। आपको समझ में आ रहा है कि जहाँ पे सबसे कम गैप वही संख्या सबसे बड़ी। तो यहाँ सबसे कम गैप है, ये संख्या इससे तो ये संख्या बड़ी होगी, और यही बात को कह रहा है, यानी कि पहला बिल्कुल क्या है, सत्य है। दूसरा बात देखते हैं, तो 17 और 11 जो होगा वो 28 होगा, 15 और 13 क्या होगा, 28 होगा, है ना। आप देख रहे सम जब सेम आया है तो डिफरेंस देखिए, डिफरेंस देखिए, जहां डिफरेंस कम होगा वही संख्या सबसे क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है बात। तो आप देखिए तो यहाँ डिफरेंस कितने का है, 6 का। यहाँ डिफरेंस कितने का है, 2 का। सबसे कम डिफरेंस यहाँ है, यानी ये संख्या बड़ी होगी। क्वेश्चन में कहा ये संख्या बड़ी, यानी ये दूसरा निष्कर्ष क्या हो गया, गलत। दूसरा गलत हो गया, तो पहला ही आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने हाजिर है। आप देखिए पहला कह रहा है क्वेश्चन में इधर बड़ा है, आपको क्या लगता है, उधर बड़ा है लगता है आपको? देखिए तो 15 और 7 22 होता है सर। इधर बात अलग है, इधर बात अलग है भैया, यहाँ पे मामला थोड़ा सा गड़बड़ है। तो आप देखिए जब ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो क्या करिएगा, ये देखिए 15 है और ये 7 है। 15 का आप लगभग में स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, बोलिए निकाल सकते हैं ना? तो बताइए 15 का मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 ज़्यादा नहीं करना है, कम करना है। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का, यानी 3 पॉइंट समथिंग होगा कि नहीं?
3 पॉइंट समथिंग होगा मेरे भाई, 3 पॉइंट समथिंग, और इसका कितना होगा 2 पॉइंट समथिंग। अरे भैया जब जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 5 से कुछ ज्यादा मिलेगा, है कि नहीं बात बोलिए। और एकरा अगर सोल्व करिएगा तो ये रूट 22 है, और रूट 22 का मतलब है कि लगभग में आपको आएगा 4 पॉइंट समथिंग आएगा कि नहीं आएगा, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अगर चारों लेते हैं तो 4 दूनाई क्या हो जाता है 8। आपको नहीं लग रहा है कि ये साइड क्या है, बड़ा है कि नहीं है, यानी ये जो क्वेश्चन में बतिया लिखा है ये बिल्कुल क्या है, सत्य है। ठीक है, इसको आप नहीं काट सकते, यानी पहला तो सही है मेरे भाई। अब ये देखिए 17 और 5 22 और 20 और 2 22, सम बराबर, तो क्या करेंगे डिफरेंस निकालेंगे, ठीक ना। और जहां डिफरेंस कम होगा वही आपका आंसर होगा जी। तो आप देखो कि यहां डिफरेंस कितने का है मेरे भाई, अरे 12 का नहीं लग रहा है आपको, और यहां देखिए ना यहां कितने का डिफरेंस लग रहा है 18 का। आप देखें, गौर से देखें, आँख खोल के देखें, आप आँख बाहर निकाल के देखें, आपको एक चीज नजर आएगा। तो आप बताइए यहाँ पे गैप कम है, यानी ये वाला बड़ा है दोस्तों, ये वाला बड़ा है, और यहाँ गैप ज्यादा है तो इसका प्रोडक्ट कम होगा, और यहाँ गैप कम है तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, ज्यादा। और क्वेश्चन में कहा है कि ई बड़ा, यानी ई बात हम नहीं मान सकते, यानी हमारा आंसर पहला। ठीक बात। अब अगला क्वेश्चन करल जाए। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, जहां अभी तक प्लस लगा हुआ था, अभी यहां पे माइनस लगा हुआ है। चलिए अब इसको देखते हैं क्या करेंगे भैया। अब देखिए 15 और 10 करिएगा तो 25, और 19 और 6 25 हो रहा है, 18 7 25, और 17 और 8 25 से हो रहा है, यानी कि सम तो सेम है। लेकिन क्या यहां भी क्वेश्चन सम पे ही डिपेंड करेगा, ये बात जानने के लिए हम लोग चलते हैं कहां पे, कॉन्सेप्ट पे। पहले स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग कर लिया मेरा भाई, ये दोनों को स्क्वायरिंग कर लिया ना। अब देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर हो गया, अरे बोलिए ना जी, आई बी स्क्वायर हुआ कि नहीं। और ये माइनस माइनस प्लस नहीं, क्या माइनस, माइनस 2ab 15 गुने 10 कितना होता है, 15 गुने 10 क्या होता है जी बताइए ना, 150 होता है। आपको तिब्बतिया मालूम था 150। और इधर देखिए ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर, अरे काहे गलती लिखा जा रहा है हमारा, बी स्क्वायर और -2 और ए और बी और 19 मल्टीपल 6 करिएगा तो ये कितना हो जाएगा जी, और 114 होगा जी, 114 तो होता था पहले, ठीक है ना। अब आप देखिए गौर से इसमें कौन बड़ा है, आपको ये तो पता है दोनों में बराबर है, आप इसको कॉमन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये भी भाई साहब निकल के हट गए, यहाँ से हट जाइए आप। अब मुकाबला होने वाला है आपको √150 और √100 कितना में 14 में, लेकिन मेरे भैया दोनों क्या है निगेटिव में। आपको पता है जो जितना निगेटिव है, जितना ज़्यादा निगेटिव है वो उतना क्या है, छोटा है। जो जितना निगेटिव, जो निगेटिव में बड़ा नंबर जो होता है, निगेटिव में बड़ा नंबर वो छोटा हो जाता है, और निगेटिव में छोटका नंबर जो होता है ना वो क्या हो जाता है, बड़ा है। तो आप देखिए ना कि ये भाई साहब ये -150 में गया हुआ है, -114 में गया, तो इस दोनों में कंपेयर करें तो ये वाला बड़ा है कि नहीं, है बड़ा, बताइए। तो अब देखिए आपको कि यहाँ पे आपका ये वाला जो मान है वो बड़ा हो गया। अब आप समझिए कि ये भी डिपेंड कर रहा है मल्टीपल पे ही, लेकिन मल्टीपल में जिसका प्रोडक्ट बड़ा हो रहा है वो बड़ा नहीं हो रहा है, वो क्या हो रहा है, छोटा। क्यों? क्योंकि मान किस में आ रहा था, निगेटिव में। तो निगेटिव में होने के कारण जिसका प्रोडक्ट बड़ा हो रहा है वो क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, और जिसका प्रोडक्ट छोटा हो रहा है वो भाई साहब छोटा है। ठीक है, जिसका प्रोडक्ट बड़ा वो छोटा, और जिसका प्रोडक्ट जो है आपका छोटा है और वो क्या हो जाएगा, आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखें यहाँ थोड़ा सा उल्टा वाली बात चल रहा है कि भैया ये 114 आया और ये 150 आया, 114 है यानी ये बड़ा है, ये 150 है यानी ये क्या है, छोटा है। ठीक है, तो आप देखिए तो आपको पता है प्रोडक्ट डिपेंड किस पे करता है, बीच के डिफरेंस पे। तो आप बताइए कि यहाँ डिफरेंस कितने का है मेरे भाई, डिफरेंस कितने का है, 5 का। यहाँ डिफरेंट कितने का है जी बउआ,
यहाँ डिफरेंट कितने का है 13 का, यहाँ डिफरेंट कितने का है 11 का, यहाँ डिफरेंट कितने का है मेरे भाई, यहाँ पे डिफरेंट कितने का है जी 9 का। अरे वाह। अब आप देखिए, जिसका प्रोडक्ट बड़ा, जिसके बीच का गैप ज़्यादा उसका प्रोडक्ट छोटा, और जिसका प्रोडक्ट छोटा वो क्या होगा बड़ा। काहे कि निगेटिव वाला बात है ना। तो जो छोटा दिखता है वो क्या होता है बड़ा होता है यहाँ पे माइनस में। तो मेरे प्यारे भाई आपको समझ में आ रहा है कि अगर इसमें बड़ा ढूंढना है तो हमें देखना है कि सबसे बड़ा कौन है। ये देखिए यहाँ गैप कितने का है 13 का, यहाँ गैप 13 का है, यानी सबसे ज़्यादा गैप यहीं पे है, यानी इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा कम होगा, क्योंकि बीच का गैप ज़्यादा तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा कम होगा, और जिसका मल्टीप्लिकेशन कम होगा वही डाटा सबसे क्या होगा बड़ा होगा, क्योंकि आपको पता है निगेटिव में जो छोटा होता है वो क्या होता है बड़ा होता है। ठीक है, तो आपको दिखाई दे दिया कि ये वाला नंबर सबसे क्या है बड़ा है, और सबसे छोटा ये वाला भाई साहब रह गए, क्योंकि इनके बीच की दूरियां कम है, यानी कि इनका मल्टीप्लिकेशन बड़ा है, और निगेटिव में बड़ा जो होगा वो क्या होगा छोटा होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अगला क्वेश्चन आप फिर से बना के बताइए हमें। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, देखिए इसे कैसे करेंगे। ये भी एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ, दोनों स्टेटमेंट्स में कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है आपको बताना है। दोस्तों आप बताइए, ये 33 के पावर 3 है और ये 3 के पावर कितना है दोस्तों 33 है। कैसे करिएगा, देखिए आप इसको चाहेंगे तो ये देखिए 3 के पावर क्या कर सकते हैं 3 के पावर 11, और उस पे पावर क्या लिख सकते हैं दोस्तों 3 लिख सकते कि नहीं लिख सकते बताइए। 3 के पावर 11 उस पे पावर कितना 3। आप ध्यान से देखें यहाँ 33 का क्यों किया गया है और यहाँ 3 के पावर 11 का क्यों है, तो आपको आसानी से नजर आ रहा होगा कि सर ये वाला बड़ा होगा या नहीं होगा, क्योंकि 3 ये 33 का क्यू और 3 के पावर 11, क्योंकि 3 के पावर अगर 4 भी करते हैं तो 81 हो जाता है, और उसका क्यों, और यहाँ 3 के पावर कितना है 11 है, यानी इससे एक काफ़ी बड़ा नंबर है। ठीक है, तो आपका पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या है बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि क्वेश्चनवा में ये कहा जा रहा है कि इधर वाला बड़ा है, भैया इधर वाला बड़ा नहीं, हम नहीं मानेंगे, यानी ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है गलत है। ठीक है कि नहीं। आइए दूसरा स्टेटमेंट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि सही कह रहा है या गलत कह रहा है। देखिए भैया जी, ये 3 का क्यू कितना होता है बताइए, 3 का क्यू कितना होता है आपको तो पता है ना 27, और ये 27 का क्यू लिखा हुआ है और ये मात्र लिखा हुआ है 333, और 27 का क्यू तो आपको पता है बहुत बड़ा नंबर होने वाला है या नहीं है। तो आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा कि भैया ये बड़ा ये नहीं बड़ा जी, तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन में गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर डी का लगा है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ठीक लिखा है, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन इस तरह से अगर जब पूछा जाएगा तो आप कैसे बनाएंगे, देखिए प्यारे भाई, ये ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन दे देगा और आपको कहेगा कि बताइए कि ये जो अरेंजमेंट की गई है वो कौन सा अरेंजमेंट सही है। यानी इसमें ये देखिए अरेंज कर रखा है ये आपका, तो इसमें से कौन सा अरेंजमेंट सही है आपको पूछेगा। तो आप देखिए इसमें से कोई किसी को भी उठा लीजिए, लास्ट में लिखा हुआ है, मैं इसी को सोल्व कर लेता हूँ। तो आपको पता है मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 3 के पावर 1/4, मैं 8 के पावर क्या लिख सकता हूँ 1/6, और ये 3 के पावर 2 के पावर क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर क्या लिख सकते हैं, अरे 2 के पावर क्या लिख सकते हैं बोल दो ना, अरे 12 के पावर क्या लिखेंगे 1/12। अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही करके बताया कि नहीं बताया। आप एलसीएम ले लीजिए, 12 3 6 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 12 से गुना कर दीजिए ना जी। अरे करिए ना जल्दी से भैया, करने से ना होता है सब, ठीक है। तो ये 3 के पावर कितना हो गया 3, 8 के पावर कितना 2, 2 के पावर 4, और ये 2 के पावर कितना 1 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। 2 के पावर 4 और ये आपका 12, 12 के पावर कितना है 1 है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए और बताइए कौन सा बड़ा है। 3 का क्यू क्या होता है मेरे प्यारे भाई 27 होता है, 27 होता है। 8 का क्यू क्या होता है 64 होता है। 2 के पावर 4 कितना होता है, तो 2 के पावर 4 भी आपका जो होता है 2 के पावर 4 16 होता है, और 12 एकम ये देखिए 12 हो गया। आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कौन सा बड़ा है, आपको दिख रहा है कि सर ये बड़ा है। और उसके बाद देखिए तो ये अरेंजमेंट तो बिल्कुल गलत है, ना असेंडिंग ऑर्डर में ना डिसेंडिंग ऑर्डर में है, क्योंकि ये 27 है फिर 64 है फिर 16 है फिर 12 है, ये बात गलत दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे सबसे छोटकू कौन है, ये वाला सबसे छोटकू ये है। क्या ये शुरुआत किया गया किसी से, नहीं, यानी कि अब सबसे बड़ा देखते हैं, सबसे बड़ा यही है, यानी कि ये सबसे पहले रखा गया होगा, सबसे बड़ा ये आपका सबसे पहले रखा गया होगा, सबसे पहले आपको नजर इसी में आ रहा है, यानी यही आपका ऑप्शन सही है। सी नंबर सत्य माना जाएगा, परम सत्य 100%। देखिए अगर इस तरीके का सवाल रहा तो आप कैसे बनाएंगे, ये देखिए आपको यहाँ भी 3 ऑप्शन दिया हुआ है, ये एक स्टेटमेंट है, इसमें से कौन सा सही है आपको यही बताना है, इसमें जो अरेंज की गई है कौन सा सत्य है। मैंने अभी बताया किसी को आप पकड़ लीजिए, चलिए मैंने इसी को देख रहा हूँ, ये देखिए। अब ये देखिए आपका ये डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में तो आपको पहले देखिए √5, ये देखिए आपका कितना है √5 का मतलब क्या लिख सकते हैं आप, इस डिनोमिनेटर पे काम करिए 1/2। 12 का मतलब क्या लिख सकते हैं, ये देखिए 1/3, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं 29 के पावर 1/4। आप देखें ये 2 है 3 है और ये 4 है, इसका एलसीएम कितना होता है प्यारे भाई 12, तो मैं यहाँ 12 से गुना कर दिया, मैं यहाँ 12 से गुना कर दिया, ठीक है। ये कटेगा कितना टाइम है 6 टाइम है, ये कटेगा 4 टाइम है, और ये कटेगा कितना टाइम है 3 टाइम है, यानी यहाँ पे आ गया 5 के पावर 6 भैया, और यहाँ 2 के पावर कितना आ गया 4, और यहाँ 29 के पावर कितना आ गया 3 आ गया, 29 के पावर 3 आ गया, 29 के पावर 3। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे ये समझिए बात को, 5 के पावर 6 है, 12 के पावर 4 है, 29 के पावर कितना है 3 है, 29 के पावर 3 है। ये देखिए तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर और गुने 29, गुने 29, ये तो आप लिख सकते हैं 29 का क्यू को लिख सकते हैं 29 का स्क्वायर गुने 29 लिख सकते हैं, ठीक है। आप देखिए तो ये 29 देखिए कि 29 किसके नियरेस्ट का स्क्वायर है, किसके नियरेस्ट का स्क्वायर ये बताइए आप। तो 29 आपको दिखाई देगा 5 का 25 होता है और 6 का तो 36 ज़्यादा हो जाता है, यानी 25 के आसपास है या नहीं है 25 के आसपास। तो हम क्या इसको हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। मैंने 29 को 25 माना है, 25 माना है, यानी कि जो आपका ये जो सोल्व करके आएगा 20 25 100 और 9 पे क्या हो गया 45, 45 यानी 145, 145 का होल स्क्वायर से ये क्या आने वाला है बड़ा आने वाला है, 145 के होल स्क्वायर से बड़ा आने वाला है। ये देखिए 12 का 4 है तो आप लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है ना, 144 144 और 144 का क्या स्क्वायर। अब ये देखिए 5 पे 5 का क्यू पे पावर मैं 2 कर सकता हूँ, आप 5 के पावर 6 को आप लिख सकते हैं ना,
5 के पावर 6 को इस तरह से लिख सकते कि नहीं लिख सकते? तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, और 125 का क्या हो गया स्क्वायर। मैंने इस बार क्या किया प्यारे भाई, पावर को मैंने सेम कर दिया है, पावर को मैंने सेम कर दिया। देखिए 125 का पावर 2, 144 की पावर 2 और 145 की पावर कितना है 2 है। अब आप बताइए इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है? आपको दिखाई दे रहा होगा ये अरेंजमेंट भी सही है। 125 सबसे छोटा, उससे बड़ा 144 और सबसे बड़ा 145, यानी ये अरेंजमेंट आपका सही है। समझ में आ गया बात? जब डाटा बड़ा रहे, जब आपका पावर बड़ा रहे तो पावर को सेम करने की कोशिश करिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, आप बताइए कि ये दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। क्या दोनों सही है? क्या पहला सही है? क्या दूसरा सही है? क्या दोनों सही नहीं है? चलिए आप ये देखिए 121 121 ये किसका है बताएं? 121 किसका है? 11 का। ये देखिए 1 2 3 1 2 3, इसका मतलब कि ये जो है 111 का स्क्वायर है। 111 का देखिए 1 2 3 4, यानी कि आपका 1111 का है। 4 तक गया है ना, यानी 1 का रिपीटिशन 4 तक हुआ है। ये 3 तक, देखो जब भी आप इसका स्क्वायर करते हैं 11 का स्क्वायर करते हैं तो देखिए 2 टाइम तक लिखा है ना, तो आप 1 2 लिखें और फिर 2 से घट जाए 1 पे। ये 3 टाइम लिखा है ना बउआ, तो ये देखिए ना 1 2 3 1 2 3 और फिर इससे घट जाए, 3 के बाद 2 आता है, उसके बाद क्या आता है 1 आता है, 1 पे जाके रुक जाना है। ये देखिए 4 टाइम लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 2 3 4 3 2 1, ठीक है बात। तो आप देखिए 11 का है, ये 111 का, 1111 का, क्या इसको जोड़ेंगे तो 1233 के बराबर आएगा भैया देखो तो ये 1233 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? आप इसको जोड़ के देखिए, ये 1233 के बराबर आने वाला है दोस्तों। ये देखिए 1 1 2 और 1 कितना 3, ये 1 और 1 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया। अब 11 और 1 कितना बच गया 12, यानी पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल क्या है सत्य है, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, ये देखिए 64 का मतलब क्या होता है 8, लेकिन पॉइंट देखिए, पॉइंट 2 अंक के बाद है, पॉइंट अंदर 2 अंक के बाद है, तो बाहर जो पॉइंट होगा ना वो 1 अंक के बाद होगा, रूट के बाहर जो पॉइंट होगा वो 1 अंक के बाद होगा, ठीक है। तो ये लिखेंगे 0 पॉइंट कितना लिखेंगे 8, और ये देखिए कितना होगा, ये देखिए 8, और ये देखिए कितना होगा 6, और ये होगा 0.6। अब इसको जोड़िए तो 8 और 6 कितना होता है 14, और 8 6 14, यानी कि 14 और 1 15 पॉइंट समथिंग आएगा, 15 पॉइंट समथिंग, लेकिन ये क्या है 15 ही है, यानी इससे तो ये साइड वाला क्या है बड़ा है, क्योंकि इस साइड वाला 15 पॉइंट समथिंग आने वाला है, यानी दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट दोनों सही है। आपका आज का क्लास खत्म हो गया, आप इंजॉय करिए, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।